अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन है हमें, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी एंड डी। इसके मैट्रिक्स की एंट्रीज दी गई हैं। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये दो सिंपल लाइन लगाई। अब यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल्स को एंट्री को मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। अब ए डी में से बी सी को माइनस कर दिए। ए डी क्या है, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज हैं और बी सी क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एक इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके प्लेस चेंज कर दी जाती है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस मैट्रिक्स ए में जो गिवन है हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस चेंज कर दी और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज कर दिए। अब अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट आ जाए इक्वल टू ज़ीरो और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उसे क्या कहते हैं, जब ए का डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 में उसके डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है ए मैट्रिक्स गिवन है, एंट्रीज है -1 1 2 एंड 0। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल करवाई, डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप डायगोनल एंट्रीज -1 और 0 को मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस लगा के जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 2 और 1 उनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ए डिटर्मिनेंट जब दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 -2 आ गया, तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया -2 के। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो बी मैट्रिक्स वाला, वो आप लोगों ने खुद करना है। पार्ट नंबर सी में करवाने लगी हूँ 3। अब सी है हमें गिवन गया है जिसके एंट्रीज हैं 3 3 2 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं 3 एंड 2 वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 2s are 6 माइनस 3 2s are 6। अब 6 में से 6 माइनस किया तो 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इट्स मीन कि ये क्या है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है विच मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद -6 से मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3s are 12 -6 2s are 12 12 -12 0 आ गया। अब ये हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है। पार्ट नंबर 3 है सी 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 5s are 35 -9 3s are 27 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इन्हें किया तो 62 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे 62 जो है वो 0 नहीं है, सी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद अब यहाँ पे इसके अगले 2 पार्ट जो हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर समझ ना आई तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मालूम होना ज़रूरी है, तो इसके लिए हम जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट।
एडजॉइंट ऑफ ए। जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए और उसका एडजॉइंट फाइंड होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच इफ इट्स इनवर्स पॉसिबल। इफ़ इट पॉसिबल मीन कि अगर ये मुमकिन हो इनका इन्वर्स, तो इनका इन्वर्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए डिटर्मिनेंट जो है वो उसका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। इन्वर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर हो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 3 2 0। अब इसका सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लिया -1 एंड 0 -3 इंटू 2 0 -6, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -6। अब उसके बाद क्या करना है कि एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में क्या करना है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल्स की प्लेस चेंज कर दें। जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ हैं उनके प्लेस चेंज हो जाएगी और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे -1 और 0 की प्लेस चेंज कर देनी है और -3 और 2 के साइन चेंज कर दिए जो कि बन गए -3 -2। इसके बाद इन्वर्स है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी -6, एडजॉइंट के हमने वैल्यू जो हमारी आई है वो पुट कर दी। अब करने के बाद अब यहाँ पे -1/6 को आप अंदर एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लें, वरना यहीं पे छोड़ दीजिए, इसका इन्वर्स है। अब मैं यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ इसको, तो 0 आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई -1/6। उसके बाद हम -2 मल्टीप्लाई -1/6 -1 मल्टीप्लाई -1/6। अब ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 3 और 6 की कटिंग हो जाएगी तो माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/3 और यहाँ पे प्लस 1/6 इसका ए का इन्वर्स आ गया। सेम इसी तरह आपने इसका अगला पार्ट करना है खुद। पार्ट नंबर 2 बी मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 3 ऐसी मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने के लिए तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -2 -9 -6 एंड 3 9 2 ज़ार 18 माइनस प्लस हो जाएगा 18 -6 3 ज़ार 18। अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ रहा है। जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सके, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट्स इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेम इसी तरह आप लोगों ने चेक करना है बी को भी। अभी डी हमारे पास है, इसके एंट्रीज दी गई हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया गया है इसलिए मैं सॉल्व करने लगी हूँ ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। इसके प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट और माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पे ये कटिंग हो गई और 1 - 3 1 is 3/4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम ले लिया 4 -3 डिवाइड इक्वल टू 1/8 डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/4। अब इसका डिवाइड फाइंड करना है तो इसकी प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज की प्लेस चेंज कर देनी है और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। अब यहाँ पे ये चेंज कर दिए, उनकी प्लेस और साइन भी चेंज कर दिया। डिवाइड जब लिया उनकी प्लेस चेंज की है, 2 की जगह पे 1/2 आ गया और 1/2 की जगह पे 2 और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ
डी आ जाएगा। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट है 1/4, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद अब एडजॉइंट की पुट कर दी 2 - 3/4 -1 1/2। अब यहाँ पे जो है 1 फर्दर है 1/4, तो अब 4 ऊपर चला गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया और अंदर एंट्रीज एज इट इज़। अब 4 ने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाने तो उसके तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 ने 2 के साथ, फिर -3/4, फिर -1, फिर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यह 4 2 ज़ार 8। यहाँ पे डी इनवर्स आ जाएगा 4 2 ज़ार 8। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4 -3 2, तो ये हमारे पास डी इनवर्स आ गया। यस।